भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्य पाद के 21वें सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि एक मन को समझने के लिए दूसरे मन को लाया जा रहा है। एक मन को समझने के लिए दूसरे मन को इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि जो मन है वो मन विषय को समझने में लगा हुआ है, क्योंकि क्षण भर के लिए रहना है उसको, और उस क्षण भर के लिए रहना है तो वो दूसरे विषय को, सामने वाले विषय को समझने लग गया, तब तक वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए दूसरे मन को लाया जा रहा है। अब वो दूसरा मन आकर के करेगा क्या? पहले वाले मन का बोध करेगा, और पहले वाले मन का बोध कर लिया तब ये भी चला जाएगा। तो उसके लिए, उस मन को जानने के लिए फिर और नया मन लाओ। ये जो श्रृंखला आप चला रहे हो, इससे व्यवस्था नहीं होगी, और व्यवस्था ना होना ही अनवस्था है, और उस अव्यवस्था से बहुत बड़े दोष आ रहे हैं। प्रयोजन की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। एक बात। दूसरी बात कही जा रही है स्मृति संकरः। महर्षि पतंजलि ने कहा दूसरा एक बहुत बड़ा दोष आएगा जिससे आप व्यवहार बिल्कुल नहीं कर सकते, और व्यवहार के ना होने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। तो क्या दोष आएगा? स्मृति संकरः। स्मृति संकर की बात कहिए। वो क्या है? यावन्तो बुद्धि बुद्धीनाम अनुभवाः तावत्यः स्मृतयः प्राप्नुवन्ति। वो कहते हैं यावन्ता बुद्धि बुद्धीनाम अनुभवाः, जितने भी अनुभव हैं, जितने भी प्रकार के अनुभव होंगे, तो उतनी बुद्धियों को आपको स्वीकार करना है। तो इसलिए कहा बुद्धि बुद्धि नाम, एक बुद्धि के लिए दूसरी बुद्धि, दूसरी बुद्धि के लिए तीसरी बुद्धि, तीसरी बुद्धि के लिए चौथी बुद्धि। इसको समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने कहा बुद्धि बुद्धि नाम, यानी अनेक बुद्धियों को। बुद्धि बुद्धि जब बोला जा रहा है, यहां पर 2 बार कथन किया है, तो वहां पर अनेक शब्द होगा, अर्थात उसके साथ में निरंतरता जुड़ती है। जैसे किसी ने बोला है प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब है दिनम दिनम। जब दिनम दिनम कहेंगे तभी प्रतिदिन शब्द होगा, अगर दिनम दिनम नहीं कहेंगे तो प्रतिदिनम शब्द नहीं होगा। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं, एक वाक्य प्रतिदिन, यानी दिनम दिनम व्यायामम करोमि। दिनम दिनम व्यायामम करोमि, ये बोलने के स्थान पर प्रतिदिनम, तो ये प्रतिदिनम जो है एक शब्द बना दिया। दिनम दिनम तो 2 शब्द हो गए। अब इन दिनम दिनम 2 शब्दों के स्थान में एक शब्द को लाना है, तो उस एक शब्द के साथ में एक प्रति अव्यय जोड़ दिया। तो प्रति जोड़ते ही उसका अर्थ निकलेगा दिनम दिनम, यानी प्रत्येक दिन, हर रोज, हर दिन, ऐसा अर्थ निकलेगा। यह संस्कृत की एक शैली है। तो ऐसे ही यहां पर कहा बुद्धि बुद्धि नाम, अर्थात अनेक बुद्धियों का, अनेक बुद्धियों का जो अनुभव है, वो अनुभव यावंता बुद्धि बुद्धि नाम, यानी जितने भी मन होंगे तावत्यः स्मृतियां, उतनी स्मृतियां होंगी। जितने मन उतनी स्मृतियां प्राप्नुवन्ति, ये प्राप्त हो जाएंगे। तो ठीक है, जितने मन उतनी स्मृतियां, ये ठीक नहीं है। इसी से पता लगता है 50 मन 50 स्मृतियां। अब 51वें बार किसी को याद करना है तो उन 50 स्मृतियों में से कौन सी स्मृति है, अर्थात किस मन की यह स्मृति है। मुख्य बात यह है 50 स्मृतियों में से जिस स्मृति को आप याद कर रहे हो वो स्मृति किस मन का है, ये कौन बताएगा? उसके लिए और मन को लाओगे आप, क्योंकि उस स्मृति को कैसे पता लगाओगे कि यह स्मृति किस मन का है? नहीं पता लगा सकते, आपको तो पता ही नहीं है।
क्षण क्षण के लिए मन आ रहा है और जा रहा है, लेकिन जो स्मृति आप 50 मनों के बाद आप उस स्मृति को उठाओगे, किसी भी एक स्मृति को, तो वो स्मृति किस मन की स्मृति है, ये दोष आएगा। और जब पता नहीं लगेगा तो आप व्यवहार नहीं कर सकोगे, और जब व्यवहार नहीं होगा समाज में तो आप प्रयोजन को सिद्ध नहीं करोगे, क्योंकि सारा का सारा व्यवहार केवल व्यवहार के लिए नहीं होता है, वो व्यवहार किसी प्रयोजन के लिए होता है, किसी लक्ष्य को पाने के लिए होता है। आप किसी को दे रहे हो, किसी से ले रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी को सुन रहे हो, ये जितने भी व्यवहार हम करते हैं ये केवल सुनने के लिए नहीं करते हैं। या जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, आप मेरे को सुन रहे हो, ये सुनने सुनाने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। जब हमारा सारा का सारा व्यवहार किसी प्रयोजन के लिए है, तो व्यवहार की सिद्धि नहीं हो रही है, तो फिर प्रयोजन को कैसे सिद्ध कर सकोगे आप? इसलिए बोला जा रहा है स्मृतियों में संकर आएगा, स्मृतियों में सम्मिश्रण हो जाएगा, ये नहीं पता लगेगा ये स्मृति किस मन की है, ये भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ये दूसरा बड़ा दोष बताया इन्होंने। तो कहा जा रहा है तत्संकरात् च एक स्मृति अनवधारणम च स्यात्। तो तत्संकरात्, उस संकर के कारण से, एक स्मृति अनवधारणम, एक स्मृति का भी अवधारण निश्चय कभी नहीं हो पाएगा, एक भी स्मृति का निश्चय नहीं कर सकोगे। इति एवं बुद्धि प्रतिसंवेदिनम पुरुषम अपलपद्भि वैनाशिकै सर्वमेव आकुलीकृतम। बहुत अच्छी बात कही है महर्षि वेदव्यास ने। वो कहते हैं बुद्धि प्रतिसंवेदिनम पुरुषम, पुरुष एक ऐसा है यानी आत्मा। आत्मा को जब बताया जाता है योग में, वो सीधा सीधा पुरुष को लेकर के नहीं बोलते हैं, एक विशेषता के साथ में लेकर के। जब किसी महत्वपूर्ण वस्तु को संकेत किया जाता है, केवल ऐसे सीधा नहीं बोला जाता है, उसके लिए कोई ना कोई एक विशेषता, उसकी एक क्वालिटी बताई जाती। पुरुष कैसा पुरुष है? बुद्धि प्रतिसंवेदिनम पुरुषम, जो मन के माध्यम से ज्ञान करने वाला पुरुष है। देखिए क्या बोला है, आत्मा। कैसा आत्मा है जी? जो मन के माध्यम से जानता है, ऐसा आत्मा। या मैं बोलूं दृष्टा, देखने वाला। कैसा देखने वाला? मन के माध्यम से देखने वाला, वो दृष्टा जीवात्मा है। एक विशेषता बताइए, देखने वाला। अब देखने वाला है तो ठीक है, देखने वाला है, फिर कैसे देखता है? फिर उसके लिए फिर आपको बताना पड़ेगा, उसकी पूरी भूमिका बतानी पड़ेगी। इसलिए उसके साथ में बोल दो ताकि उसको समझ में आएगा। आत्मा जो है खुद नहीं देखता, किसी के माध्यम से देखता है, ये प्रथम बार में उसको जता दो। तो इसलिए कहा बुद्धि प्रतिसंवेदिनम पुरुषम, ऐसा पुरुष है जो बुद्धि रूपी मन के माध्यम से संवेदन करने वाला यानी अनुभव करने वाला है। ऐसे पुरुष को अपलपद्भि, अपलाप करने वालों के द्वारा। कैसे लोग हैं वो? अपलाप का मतलब है आत्मा के बारे में अनर्गल बोलने वाले। अपलाप का अर्थ होता है अनर्गल बोलना, व्यर्थ बोलना। तो ये जो अपलाप करने वाले वो कौन है? वैनाशिकै, जो क्षणिकवादी है। वैनाशिक का मतलब है क्षण भर के लिए रहने वाले पदार्थ को क्षणिक ही कहेंगे, यानी विनाशी कहेंगे ना। एक क्षण के लिए रहेगा और समाप्त होगा, विनाश को प्राप्त होगा, फिर नया उत्पन्न होगा, फिर विनाश होगा। तो उनके जीवन में तो विनाशी विनाश है। ऐसे लोगों को वैनाशिक कहा है। वैनाशिक यानी विनाशी लोग, यानी क्षणिकवादी। तो वैनाशिकै, क्षणिकवादियों का सर्वमेव आकुलीकृतम, उन्होंने सर्वमेव, सारी व्यवस्था को व्याकुल कर दिया, यानी अव्यवस्थित कर दिया। व्यवस्था को ही अव्यवस्थित कर दिया। सिस्टम को, जितना अच्छा सिस्टम चल रहा था उसको अस्त व्यस्त कर दिया, व्यर्थ कर दिया, खंडित कर दिया व्यवस्था को। ऐसा सिद्धांत उचित सिद्धांत नहीं है। ये महर्षि वेदव्यास का कथन है। फिर कहा ते तु
भोक्तृस्वरूपम यत्र क्वचन कल्पयन्तो न न्यायेन संगच्छन्ते, ते वही क्षणिकवादी, ते तु वे क्षणिकवादी तो भोक्तृस्वरूपम, भोक्तृस्वरूप को यानी भोक्ता स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को, यत्र क्वचन कल्पयंता, जिस किसी में कल्पना कर रहे हैं। अब देखिएगा मेरी ओर, ये जो आत्मा है ना अलग है, मन अलग है। अब वो आत्मा को तो मान नहीं रहे, आत्म तत्व को स्वीकार कर नहीं रहे ना। अब उस आत्म तत्व को स्वीकार करने के लिए आत्मा को आरोपित कर रहे हैं, जिस किसी भी वस्तु में वो मन में आरोपित कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं भोक्तृ स्वरूपम, ये जो भोक्ता स्वरूप है यानी आत्मा स्वरूप है, उस आत्मा स्वरूप को यत्र क्वचना, जहां कहीं, कल्पयंता, कल्पित कर रहे हैं यानी मन में कल्पित कर रहे हैं, मन को ही आत्मा बना रहे हैं। तो यत्र क्वचन कल्पयंता, जिस किसी पदार्थ में मानो मन में कल्पना करते हुए न न्याय न संगच्छन्ते, वो न्याय से नहीं चल पा रहे। कल्पना कर भी लो लेकिन उस कल्पना से उनका प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो रहा है, तो न्यायपूर्वक वो आगे बढ़ नहीं पा रहे, न्याय की व्यवस्था में नहीं बैठ पा रहे, ये कहना चाहते हैं। अगली बात, केचित् तो सत्वम सत्वम सत्व मात्रमपि, केचित् तो सत्व मात्रमपि परिकल्प्य अस्ति च सत्वो य एतान् पंचस्कंधान् निक्षिप्य अन्याश्च प्रतिसंदधाति इति उक्त्या तत एव पुनस्त्रस्यन्ति। कहते हैं केचित्तु, कुछ और लोग ऐसे हैं, उन्हीं क्षणिकवादियों में भी कई भेद उपभेद ऐसे कई होते हैं। मतलब एक मत के अंदर भी एक मत को स्वीकार करने वाले नहीं होते, उनमें भी भेद प्रभेद होते रहते हैं। कुछ कुछ मंतव्य सबके अलग होते हैं। जैसे आप अद्वैत के बारे में सुना, अद्वैतवादी। अब अद्वैतवाद का मतलब अद्वैत, ना द्वैता अद्वैत, एक ही तत्व को मानने वाले। तो सब एक ही प्रकार के नहीं है, अद्वैत में भी अलग अलग प्रकार है। अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ऐसे ऐसे कई प्रकार उसमें होते हैं। हाँ, तो जो भी है यानी एक सिद्धांत के पीछे फिर थोड़ा थोड़ा अंतर कर करके फिर अलग अलग मंतव्य रखने वाले अलग अलग मत पैदा करते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं कि चित्तो, कुछ लोग ऐसे भी हैं सत्व मात्रमपि परिकल्प्य, यानी आत्मा का स्वीकार्य है उनको, सत्व मात्रमपि परिकल्प्य, आत्म तत्व की कल्पना तो कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है, हम आत्मा को मानते हैं, आत्मा है, तो आत्म तत्व की कल्पना करके अस्ति स सत्वा, हाँ जी आत्मा है, हम मान रहे हैं आत्मा को। ऐसा नहीं है कि हम आत्मा को नहीं मानते, आत्मा है, ऐसा भी बोल रहे हैं। फिर एतान पंच स्कंधान निक्षिप्य, और फिर 5 स्कंधों को उस व्यक्ति के ऊपर थोपते हैं, मोटी भाषा में कहें पंच स्कंधान निक्षिप्य, यानी 5 स्कंधों को उन पर डालते हैं। तो ये जो क्षणिकवादी है उनके अंदर बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, 5 उनके अंदर चलते रहते हैं। तो पंचस्कंध उनको कहते हैं जो उनके मत के अनुसार रूप है, विज्ञान है, वेदना है, संज्ञा है और संस्कार है, ये 5 स्कंध कहलाते हैं। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। अब वो क्या है, वही मत को आप पूरा समझेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। तो 5 स्कंदों में ये 5 नाम दिए हैं, रूप, विज्ञान, वेदना और संज्ञा, संस्कार। तो इन 5 स्कंधों को निक्षिप्य, इन 5 स्कंधों को स्वीकार करते हैं, यानी इन 5 स्कंधों को आत्मा के ऊपर डालते हैं, यानी आत्मा को स्वीकार करके उस आत्मा के साथ इन 5 स्कंधों को जोड़ देते हैं। और जोड़ करके फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं अन्याश्च प्रतिसंदधाति, और अन्यान दूसरे के ऊपर उसको स्वीकार करवाते हैं। फिर इत्युक्त्वा तत एव पुनस्त्रस्यन्ति, फिर वापस उसी से डरने लगते हैं। अगर हमने 5 स्कंधों को उस पर थोप दिया, उस पर लगा दिया है,
और उन 5 स्कंदों के कारण से उसमें कोई और समस्या है तो उसको फिर दूसरे के ऊपर डालेंगे, नहीं नहीं ये नहीं है, आत्मा तो वो है, फिर उस पर डाल करके उनको फिर समस्या आती है, वहां पर भी कोई दोष आता है, नहीं नहीं ये नहीं है, ये है। ऐसे एक से उठा करके दूसरे के ऊपर, दूसरे के ऊपर से उठा करके तीसरे के ऊपर डाल करके फिर कहीं बात नहीं बनती है, फिर डरते नहीं 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 आत्मा तो होता ही नहीं, ततः एव त्रस्यन्ति, फिर उससे भयभीत होते हैं, मतलब उस आत्मा को ही नकारने लगते हैं। पहले आत्मा को मानते नहीं है और फिर डर करके आत्मा को स्वीकार करते हैं, और केवल आत्मा को ना स्वीकार करके उसके साथ 5 स्कंधों को जोड़ते हैं। 5 स्कंधों को जोड़ने पर कोई आपत्ति आती है, फिर उन 5 स्कंधों को किसी दूसरे के ऊपर डालते हैं, फिर वहां कोई आपत्ति आती है, वहां से भी भागते हैं, फिर हाथ जोड़ते हैं कि आत्मा नहीं होता है, फिर आत्मा से डरने लगते हैं। ये इसका अभिप्राय है। तो ये तथा स्कंधानां महानिर्वेदाय विरागाय अनुत्पादाय प्रशांतये गुरो अंतिके ब्रह्मचर्यं चरिष्यामि इति उक्त्वा सत्वस्य पुनः सत्वमेव अपहनुवते। इसी बात को और विशेष रूप से उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। तथा उसी प्रकार से स्कंधानाम महानिर्वेदाय, ये जो 5 स्कंद हैं, इन 5 स्कंदों से वो परेशान हो जाते हैं। 5 स्कंद जो भी बताए, रूप है, विज्ञान है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, उनको समझो, उसके लिए तपस्या करो, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है उनको, बहुत ज्यादा तप करते वो लोग इन सब चीजों को लेकर के, और खाते नहीं हैं, भूखे रहते हैं, शरीर को बहुत ज्यादा दुख देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं शरीर को, और उन सारे कष्टों को झेलना, फिर उन वेदनाओं को समझना, फिर ये सब से भाग जाते हैं बाद में। तो इसी बात के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर महानिर्वेदाय। तो महानिर्वेदाय का मतलब है उससे ऊब जाते हैं और उससे विरक्त हो जाते हैं, उससे विरक्त होकर के विरागाय, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। और अनुत्पादाय, अनुत्पादाय का मतलब है पुनर्जन्म ना मिल सके, पुनर्जन्म से बचने के लिए, प्रशांताय, मुक्ति के लिए, प्रशांति के लिए, गुरो अंतिके, अब फिर गुरु के पास जाते हैं, और गुरु के पास जाकर के ब्रह्मचर्यम चरिष्यामि, फिर मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये तप करूंगा, इसका अनुष्ठान करूंगा, फिर वहां जाकर के इति उक्त्वा, वहां ये बातें भी कह देते हैं, फिर अंत में क्या करते हैं, सत्वस्य पुनः सत्वमेव अपहनुवते, आत्मा को स्वीकार करके फिर उसी आत्मा का बाद में खंडन करते हैं। इन सारी बातों को करते हुए, ये सारी बातें तब होती है ना जब आत्मा को स्वीकार करोगे। आत्मा है तब जाकर के आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वैराग्य को प्राप्त करना है, और आपको तप करना है। ये जितने भी आप कार्य करने चाहते हैं, ये सब कार्य तब संभव होंगे जब आत्मा पहले से है, आत्मा को आप स्वीकार करें। उस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए, जब मुक्ति के लिए यत्न करोगे तो आपको आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा, और आत्मा को स्वीकार करोगे तो आत्मा को स्थायी मानना पड़ेगा, तो फिर वहां क्षणिकता तो समाप्त हो जाएगी। तो आत्मा को स्थिर मान करके आत्मा के लिए आप फिर मुक्ति को पाने के लिए मेहनत करोगे, और वो मुक्ति वैसे नहीं मिलेगी, बहुत सारे तप और नियमों का पालन करना है। तो इन सबको करते हुए फिर आगे बढ़ना है तो अपने आप तो कर नहीं सकते, फिर किसी गुरु के पास जाना है। किसी गुरु के पास जाओगे तो वहां पर ब्रह्मचर्य आदि बहुत सारे नियम है, उनका पालन करना है। ये सब बातें करके फिर आत्मा को ही मान करके, आत्मा के लिए सारे के सारे तप आदि का अनुष्ठान करके, इनका अनुष्ठान करने के लिए उद्यत होते हुए जैसे ही फिर उसी आत्मा का खंडन करने लगते, नहीं जी आत्मा होता नहीं है। उसी को स्वीकार करके ये सारा तामझाम करके वापस उसी का अपहनुवते, उसी का ही खंडन करते हो, ये उचित नहीं है। ये यहां पर इसका अभिप्राय है। फिर एक बात कहिए, सांख्य योगादयस्तु प्रवादाः स्वशब्देन पुरुषम एव स्वामिनं चित्तस्य भोक्तारम उपपादयन्ति इति। अंत में महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। देखिए, सांख्य और योग को स्वीकार करने वाले
प्रवादा, उनके जो भी प्रवाद है अर्थात सांख्य और योग के जो भी मंतव्य है, जो भी सिद्धांत है, यहाँ प्रवाद करते हैं मंतव्य सिद्धांत, तो सांख्य और योग के जितने भी सिद्धांत हैं वो वास्तव में सिद्धांत हैं। क्यों? सांख्य और योग दोनों लोग यही मानते हैं स्वशब्देन पुरुषमेव, स्वशब्द से पुरुष को ग्रहण करते हैं। और वो कौन है पुरुष? स्वामी, वो मन का स्वामी है। मतलब चित्त जो है, मन जो है, वो संपत्ति है आत्मा के लिए, वो संपत्ति आत्मा के लिए, और पुरुष जो है उसका स्वामी है। तो स्वशब्देन पुरुषम एव स्वामिनम, स्वशब्द से पुरुष रूपी, स्वामी रूपी पुरुष को ही स्वीकार करते हैं, और चित्तस्य भोक्तारम, और उस चित्त को भोगने वाला, यानी उस चित्त को जानने वाला, भोक्ता का मतलब है उस मन को जानने वाला पुरुष है, ऐसा उपपादयंती, वो मानते हैं, स्वीकार करते हैं। अर्थात मन को जानने वाला पुरुष ही होता है, यानी आत्मा ही होता है। वो खुद अपने आप को नहीं जान सकता। मन तो जड़ पदार्थ है, प्राकृतिक वस्तु है, तो उस मन को जानने वाला तो पुरुष आत्मा ही है। इसलिए जिसको वो जान रहा है वो उसका भोक्ता माना जाएगा। मान लीजिएगा मैं आपको जान रहा हूं, इसका मतलब है मैं आपका भोक्ता हूं, यानी आपको जानने वाला हूं। तो मन को जानने वाला तो पुरुष ही है, उसी को भोक्ता मानते हैं। कौन? सांख्य और योग को समझने वाले, सांख्यवादी या योगवादी, वही उनकी मान्यता ही यथार्थ मान्यता है। बाकी लोग जो मान्यता प्रस्तुत कर रहे हैं वो क्षणिकवाद वाली मान्यताएं हैं, वो सब स्थिर नहीं रह सकती हैं, उन सब का खंडन होगा, ये इसका अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम